रूसो के विचारों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 18वीं शताब्दी और प्रकृतिवाद में रूसो का महत्वपूर्ण स्थान है। रूसो के अनुसार बालक की महान शिक्षिका केवल प्रकृति ही है। प्रकृतिवादी शिक्षा से रूसो प्राकृतिक मानव का विकास करना चाहता था। रूसो का नारा था कि प्रकृति की ओर लौटो तथा प्रकृति का अनुसरण करो। रूसो कहते हैं कि प्रकृति द्वारा जो मार्ग निर्धारित किए जाते हैं वे समाज द्वारा निर्धारित मार्गों से उत्तम हैं। रूसो ने प्रकृति को सर्वोच्च स्थान दिया है। इनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक एमाइल है। यह पुस्तक शिक्षा के क्षेत्र में उच्च कोटि की पुस्तक मानी जाती है। रूसो का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण। रूसो का शिक्षा के प्रति विचार था कि सच्ची शिक्षा वो है जो बालक की प्रकृति का विकास करे। रूसो के अनुसार बच्चों को कभी कठोर अनुशासन में नहीं रखना चाहिए तथा बालकों को स्वतंत्र वातावरण प्रदान करना चाहिए। रूसो के शब्दों में विधाता प्रत्येक वस्तु को अच्छा बनाता है, मनुष्य वस्तु के साथ छेड़छाड़ करता है और उसे दूषित करता है। रूसो के मतानुसार बालक के शारीरिक विकास में शिक्षा द्वारा स्वाभाविकता लाई जाए। शिक्षा बालक को प्राकृतिक वातावरण प्रदान करने में सहायक होनी चाहिए। रूसो के अनुसार बच्चों की प्रवृत्तियाँ तथा योग्यताओं का बहुत आदर करना चाहिए। रूसो बालक के मस्तिष्क को उस समय तक निष्क्रिय रखना चाहते थे जहाँ तक आवश्यक हो। रूसो के शब्दों में बालक को प्रारंभ में शिक्षा उसके मस्तिष्क को ज्ञान से भरने के रूप में कदापि नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा का समय बाल्यकाल नहीं है। बाल्यावस्था के समय ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा ही उत्तम शिक्षा है। रूसो के विचार से बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न किया जाना चाहिए। प्रकृति प्रेम से उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का क्रमशः विकास होगा। रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालकों में अंतर्निहित प्रकृत स्वभाव की रक्षा करना है। वह मनुष्य को प्रकृत जीवन व्यतीत करने की योग्य बनाने पर बल देता है। मूल्यांकन रूसो के इन विचारों का। महान दार्शनिक रूसो ने इस समाज को कृत्रिम घोषित किया तथा समस्त बंधनों को तोड़कर बालक की नैसर्गिक प्रवृत्तियों और प्राकृतिक इच्छाओं को विशेष महत्व दिया जो भी है। रूसो ने शिक्षा की प्रक्रिया में बालक को मुख्य स्थान दिया तथा जनता के सम्मुख यह सिद्धांत रखा कि प्रकृति के तथ्य तथा प्रक्रिया को ही वास्तविक शिक्षा समझा जाए। इस तरह रूसो ने बालक की स्वतंत्रता पर प्रमुख रूप से बल दिया। थैंक यू।